गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु की महिमा का जितना बखान करूं उतना कम है। मेरे महाशिव की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिलती है ना, लेकिन कहते हैं कि जब तक हम आंखों से कुछ देख नहीं लेते तब तक विश्वास नहीं करते। तो हमारे अंदर के जो हम बार बार सुकून की बात करते हैं कि हमें सुकून मिलना है, हमें सुकून चाहिए, वो सुकून होता क्या है? वो होती है शांति। शांति, पीस। वो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं कि कहीं से कुछ आ जाएगा और तुम एकदम से बहुत कुछ परिवर्तन अपने जीवन में देखोगे। नहीं, आपके पास जो कुछ भी होता है ना, उसी में बरकत आपको नजर आने लगती है। आपको ये एहसास वो दिव्य शक्ति करा देती है कि आपके पास जो कुछ है वो बहुत है। आप अपने सामने, अपने से नीचे उस परिवार को या उस व्यक्ति को, उस सोल को देखो जिसके पास ये भी नहीं है जो तुम्हें गुरु ने बख्शा हुआ है। तो जो परमात्मा तुम्हें देता है ना, उसमें जब हमें धैर्य आने लगता है तब उसको सुकून बोला जाता है। शांति पूर्वक धैर्य से जो कुछ है उसमें काम चलाओ। जब तुम्हें तुम्हारे हिसाब से उस परमात्मा को लगेगा कि ये इनफ नहीं है, इसको और बख्शा जाए, तब वो बख्शेंगे। लेकिन हमारे मन में कभी भी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए कि हमारे पास ये भी आ जाए, हमारे पास वो भी आ जाए। उसको कहते हैं बेचैनी, चीजों के प्रति बेचैनी। और जब आप इन सब से शांति पूर्वक अपने आप को चीजों से ना जोड़ के उस परमात्मा से जोड़ने की राह पर चल पड़ते हो ना, तो तब हमारे अंदर एक अलग ही सुकून और धैर्य आने लगता है। क्योंकि जो हमारे पास है हम उसमें बहुत खुश हैं। वो खुशी होती है असली खुशी। जो समय आपको मिल रहा है उसमें जीना सीखो, उसमें खुश रहना सीखो। हाँ, कुछ परिस्थिति या वक्त आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जब आप अपने आप को फंसा हुआ पाओगे, या फिर ये पाओगे कि किस तरीके से, कैसे तुम इन चीज़ों से अपने आप को इफेक्ट पाते हो। मतलब आप उन चीज़ों में फंस जाते हो। तो ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है कि वो आपको किस तरीके से इन सब परिस्थितियों से निकाल कर ले जाते हैं। और उसका गुणगान करना हमारी किस्मत में सबसे प्यारी ब्लेसिंग है। जो मेरे गुरु ने मुझे बख्श दी वो सबसे बेहतरीन है। जो वो दे दे उसमें खुश रहना सीखो। जितना वो दे दे उसमें शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपने आप को पूर्ण मानना सीखो। वही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि जब भगवान हमें ये सब देते हुए एक रास्ते पर चलना सिखाते हैं तो हमारे लिए वो बहुत कुछ बेहतर होने की तरफ एक वो इशारा होता है कि हाँ, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। और जो गुरु हमसे चाहता है वो तो बहुत ही बेहतरीन चाहता है। जैसे मैं आपको ऑनलाइन सत्संग के बारे में बता रही थी कि कैसे ऑनलाइन सत्संग में मुझे इनविटेशन मिलने लगा। एक सेवा ऐसी मिली कि उन्होंने एवरी मंथ का मुझसे बोल दिया, लेकिन मैंने प्रॉमिस इसलिए नहीं किया क्योंकि हर इंसान कंफर्म नहीं कर सकता। क्योंकि जब सेवा गुरु को देनी होगी वो देनी ही होगी, जिस दिन देनी होगी, जहां देनी होगी वो देनी ही होगी। जो रास्ते उन्होंने दिखाए हैं, जिस रास्ते पर हमें चलना है, चलना ही है। उस पर आप पीछे मुड़कर ना देखो तो बेहतर होगा। पुराना जो गया सो गया, उसको हम वापस तो नहीं ला सकते। चाहे उसमें दर्द है, चाहे खुशी है, चाहे बहुत प्यारा एहसास है, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि जिस रास्ते पर परमात्मा हमें चलने के लिए कहता है ना, वो सिर्फ सीधा रास्ता है।
सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारियों को करते जाओ। उस परमात्मा के लिए अपने मन में एक ऐसा स्थान बनाओ कि जब आप याद करो तो उसके दर्शन हो। जब कहते हैं ना कि जब आप किसी को बहुत अच्छे शांतिपूर्वक साफ मन से अपने मन से अपना लेते हो, चाहे वो बहुत प्यारी डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन शक्ति है, जिसको भी तुम मानते हो, अगर वो तुम्हारे साथ चल पड़ती है तो तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। उसमें तुम्हें ये सोचना नहीं पड़ता कि यार आगे क्या हो जाए, हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि जो होगा उसकी मर्जी से होगा और वो जो करेगा हमारे लिए बेहतरीन करेगा। तो जो पॉजिटिव रास्ता उसने दिया है उसको पॉजिटिव मानकर चलते जाओ। जो होगा वो अपने आप करेगा, अपनी बागडोर उसके हाथ में दो। मतलब सरेंडर क्या होता है? सरेंडर का मतलब होता है हमें अपने आप को ये भूल जाना कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, इसमें मैं कहीं है ही नहीं। अगर किसी को तुम्हें कुछ करने के लिए भूलना है तो वो तुम्हारे सामने एनर्जी बैठी है, वो डिवाइन लाइट बैठी है। आप उससे बात करो, किसी इंसान से मत पूछो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे अंदर की बेचैनी ही हमें चारों तरफ घुमा डालती है। इससे बात करें, उससे बात करें, इससे कहे, उससे कहें। तो मतलब वो जो एक अंदर का जो एक वो होता है ना, बहुत सारा बेचैन और ये सब कुछ की हमें जो अंदर बार बार जो एक भाव आता जाता है कि अगर हमें कोई कार्य करना है तो इससे उससे उससे मतलब चारों तरफ दिमाग घुमा देता है। लेकिन हम मेन उससे नहीं बोलते जो करता धरता हमारे साथ है। यही चीज गुरुजी जब प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं और हमें बता देते हैं कि होना तो वही है जो उस परमात्मा ने करना है, बस हमें सीखने में वक्त लग जाता है। तो ये हमारा परमात्मा है ही अंतर्यामी, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारे एहसास कराता है, बहुत डिवाइन दर्शन दे देता है जिसको हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सब हमारे जीवन में धीरे 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 होने लगता है और हम वो सब कुछ सीखने लगते हैं जो परमात्मा हमें सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन का असली मूल्य समझें कि हमें इस जीवन में करना क्या है, हम क्या करने के लिए इस धरती पर इस सॉल को, जो हमारी सॉल को मौका मिला है, वो सब क्या है और किस तरीके से, कैसे हमें किस चीज का कहाँ पर उपयोग करना है, वो सब उन्हें ही कराना होता है। हम कभी भी पूर्णता कभी कुछ नहीं कर सकते, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। कराने वाला वो परमात्मा है, उसने पहले से ही साधन जुटाए होते हैं कि इससे ये होना है, तो वो उसकी कमी पहले से ही पूर्ति करवा देते हैं। इसीलिए शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर उस क्षण का शुक्राना जब परमात्मा हमें ये एहसास करा देता है कि देख तुम क्या सोचते हो और मैं क्या करवाना चाहता हूँ। तो ये उनकी मर्जी है, उन्हें सब कुछ पहले से पहले ही सब कुछ करा देना होता है। उन्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करने वाले होंगे, और इसीलिए वो उसी तरीके से हमारी जर्नी को आसान बना देते हैं। ये उनका बहुत प्यारा आशीर्वाद है जो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। परमात्मा हर जगह हो सकता है, हम हर जगह नहीं हो सकते। हमें जो सेवा दी जाती है हमारे हिसाब से, हमारी जर्नी के हिसाब से वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसका कोई मकसद होता है। अब आप ऐसे समझ सकते हो, एक दिन में कम से कम अगर एक दिल्ली की ही बात करें या गुड़गांव की बात करें या किसी और जगह की बात करें, तो सब जगह एक ही डेट होगी, एक ही दिन होगा, समय भी सेम हो सकता है। कितनी जगह सत्संग होंगे, गुरु सब जगह आएंगे। वो भगवान है, उन्होंने तो अपना एक औरा बनाया हुआ है, उन्हें तो पता है कि उनके पास तो खैर बहुत शक्तियां हैं, वो हर जगह जाकर अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। ये बहुत बड़ी डिवाइन लाइट है जो कि हमें समझने में वक्त लगता है। उनका ऑरा ही ऐसा है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब गुरु ने समझाया था कि कैसे जब संगत
इस चीज के लिए परेशान रहती थी ना कि हाय हम गुरु जी के सामने बैठे तो गुरु की नजर हम पे पड़ेगी, हमारे साथ गुरु जी होंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगर वो किसी जगह बैठे हैं तो जहां भी बैठे हों हर जगह उनके साथ वो हमारा गुरु विद्यमान होता है, उतने ही रूपों में। भगवान को किसी एक रूप की जरूरत नहीं है, एक ही जगह होने की जरूरत नहीं है, वो सब जगह विद्यमान है। तो जब संगत को मन मारकर ऊपर वाले फ्लोर पर भेज दिया जाता था कि नहीं हम तो ऊपर भेज दिया गुरुजी ने या कुछ भी है, तो गुरु तो हर जगह थे। तो एक संगत के मन में जब ये क्वेश्चन आता है ना कि अरे मैं तो गुरु के सामने बैठा था, मुझे गुरुजी की दृष्टि, मुझे उनसे बात करनी थी, अब कैसे होगा, यहाँ तो इतनी सारी संगत बैठी है। ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर जब वो देखते हैं कि इतनी सारी संगत बैठी है और उनकी इस क्वेश्चन का आंसर गुरुजी कैसे देते हैं कि उन्हें उसी वक्त दिख जाता है हर संगत के साथ गुरु विद्यमान थे, हर संगत के साथ। आपने भगवान कृष्ण का सत्संग सुना है, भगवान कृष्ण और राधा, कितना प्यारा रिश्ता है दोनों का। दोनों की जो एनर्जीज हैं वो किसी मकसद से थी। इस पूरे दुनिया में उनका जो भी मकसद था धरती पर आने का, कुछ सिखाने का था, इंसान को कुछ ये बताने का कि हर रिश्ते के पीछे कोई वजह नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे भगवान के और भक्त के, उसको हर कोई नहीं समझ सकता। राधा दीवानी थी कृष्ण की मुरली की, और वो सुनते ही अपना सब काम धाम छोड़कर उनकी मुरली सुनने बैठ जाती थी। उनको प्रेम था तो उस परमात्मा के मुरली बजाने से, और जो साथ उनका बना इतना प्यारा, इतना इतना अनोखा बना कि आज हम कृष्ण के नाम के आगे राधा लगाते हैं, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। मतलब राधा की इम्पोर्टेंस उनके जीवन में कितनी थी। तो ये जो भी कुछ परमात्मा दिखाता है ना कि प्रेम का असली मतलब होता क्या है। जरूरी नहीं है कि वो प्रेम एक माता और पिता का हो, एक प्रेम बहन और भाई का हो। वो रिश्ते, वो सब रिश्ते हैं जो इस धरती पर इंसानों ने बनाए होते हैं, या इतनी समझ परमात्मा ने दे दी कि तुम्हें इन रिश्तों की समझ है और समाज में रहने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन एक रिश्ता जो हर किसी की पहुंच से दूर है वो है भगवान का और भक्त का। उसे किसी की मर्जी से नहीं बनाया जा सकता, वो सिर्फ उस परमात्मा की मर्जी से बनता है। जो जिसको वो अपना भक्त चुन लेता है उसका और उनका कनेक्शन अलग होता है। वो एक भक्ति का जो दौर चल पड़ता है वो अलग ही होता है। जैसे कृष्ण और सुदामा, भले ही वो दोस्त थे लेकिन सुदामा कृष्ण को भगवान मानते थे तो वो उनको भगवान की तरह पूजते थे। यही सब कुछ जो भी चलता आ रहा था, तो मैं मेन ये बताना चाह रही थी कि जैसे भगवान कृष्ण थे तो जैसे राधा का प्रेम था, लेकिन इतनी सारी गोपियों का प्रेम भी था। तो उन गोपियों का दिल रखने के लिए भी भगवान कृष्ण उसी रूप में उन सबके साथ उपस्थित रहते थे। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ये भक्त और भगवान का रिश्ता जो होता है वो अलग ही होता है। तो इस चीज को समझने के लिए जब ये सब कुछ समझ और परमात्मा ने ये अकल दी कि ये चीजें ऐसे होती हैं, और जब गुरु ने अपना वो, हमारे महाशिव ने अपना वो रूप दिखाया कि वो हर किसी संगत के साथ बैठे थे, उन्हें तो बस एक रास्ता चाहिए था कि महाशिव ये समझाना चाहते थे कि मैं धरती पर कलयुग में जो तुम्हारे बीच में आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, तो किसी कारणवश आया हूँ और तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया हूँ। तो उसको समझने में, सिर्फ उसी पॉइंट को समझने में हमें बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन जब एक सॉल का कल्याण होता है ना, तो उस सॉल के पता नहीं कितने जन्मों के कल्याण सारे परमात्मा को करने पड़ते हैं, और उसका जो गिव एंड टेक है वो सारा क्लियर करना पड़ता है। तो अब
तक जब से धरती है और जब हमारा नंबर आया है तो हमारे कामों में इतना वक्त क्यों लगता है? क्योंकि हमारी करनी ही है जो भगवान जी को सब कुछ क्लियर करनी पड़ रही है। तो ये एक पॉइंट था कि कैसे गुरुजी हर अपनी संगत के साथ एक रूप में दर्शन देते थे। अगर उन्हें किसी संगत से बहुत ही ज्यादा उसके कल्याण का जो कुछ भी उनके मन में भाव रहता था तो वो उसका कल्याण करने वहीं पहुंच जाते थे। वो एक समय में एक जगह ही नहीं उपस्थित होते थे, बहुत जगह उपस्थित होते थे। तो भगवान को किसी शरीर की जरूरत नहीं है, उसे किसी जगह किसी चीज में सीमित होने की जरूरत नहीं है। तो हम यही पॉइंट कर रहे थे कि जब एक ही समय में एक दिन में इतने सारे सत्संग होते हैं, हर जगह भगवान अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। हम हर जगह नहीं हो सकते, हम इंसान हैं। हम एक ऐसी इसमें अगर हम सपोज करो शारीरिक चोले में नहीं होगी तो भी हमारी सोल एक ही जगह विद्यमान होगी, क्योंकि हमारे अंदर वो लाइट नहीं है जो भगवान है। इसलिए भगवान और इंसान में ये फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर हमेशा ये बेचैनी रहती है, हम यहाँ भी चले जाएं, हम वहां भी चले जाएं, हम वहां भी चले जाएं। नहीं, हमारी जर्नी के हिसाब से जो जगह जो सेवा गुरु ने बख्शी है उसको आप दिल से सच्चे मन से करो। उसके बाद जो सेवा आपके हिसाब से आपके लिए बेहतर होगी वो आपको दे दी जाएगी। कभी भी अपने मन में किसी भी तरह का लालच मत करो। आप जहां हो, जितने में हो, खुश रहो। जिस तरीके से परमात्मा रख रहा है खुश रहो। जो तुम कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते वो उस परमात्मा पे छोड़ दो, क्योंकि करने वाला वो, करवाने वाला वो। अपने अंतर मन में जो हमें सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए वो है सच्चे भाव, सच्चा मन, और अपने आप को हर स्थिति में शांत रखने का जो गुरु ने आशीर्वाद दिया है, जो वो सिखा रहे हैं, वो सुकून, वो शांति, वो सब कुछ लेने की कोशिश करना और अपने भगवान के सिमरन के समय सिर्फ उसके नाम में खो जाना। तो इसीलिए हमें ये शुक्राने जो गुरु ने सिखाए हैं, जो हमारे महाशिव ने, हमारे पूर्ण गुरु ने एक सीधा साधा सा रास्ता दिया है, जो सिखाया है कि सीधे सीधे चलते जाओ, भगवान का नाम सिमरन करते जाओ, तुम्हें तुम्हारा शिव मिल जाएगा। वो महाशिव के चरणों में ही तुम्हें जाना है। तो अपने अंदर की झिझक को, अपने अंदर की बेचैनी को एक तरह छोड़कर अपनी डोरी उस परमात्मा के हाथ में दे दो और कोशिश करो कि कुछ भी हो अपने परमात्मा से ही बोलो, उन्हीं से पूछो, उन्हीं से करो, कनेक्शन उन्हीं से बनाओ। किसी के कहने से करने से कुछ नहीं होगा। उसकी मर्जी होगी तो होगा, उसकी मर्जी होगी तो तुम कहीं जाओगे, उसकी मर्जी होगी तो नहीं जाओगे। ये जब समझ में आ जाता है ना, तो हमारी वो जो जल्दबाजी है ना हर कार्य को करने की वो ठीक हो जाती है सच में, क्योंकि होना वही है और उसी समय होगा जब गुरु ने कराना है। अभी लास्ट सत्संग का मैं बताती हूँ, जो सेवा मुझे मिली उसमें संगत ने थोड़ा वक्त लगा दिया। दरबार लग चुका था, टाइम हो चुका था, जो टाइम हमने हर किसी को दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जहाँ संगत कम होती है ना, आप ये मत सोचो कि संगत कम है, वहां पर देवी देवता सब उपस्थित होते हैं। तो हमारे गुरुजी ने क्या किया कि जो हमने प्लेलिस्ट तैयार की थी, जो लगानी थी, वो नहीं चली, क्योंकि उन्हें इंतजार कराया गया पूरा 5 मिनट। टाइम के ऊपर जब समय चलने लगता है ना, तो गुरु कहते हैं कि तुम मुझे इंतजार कराओगे या मैं तुम्हें इंतजार कराऊंगा। सीधी सी बात है, जब कोई भी एक किसी बड़ी हस्ती को तुम अपने यहाँ इनवाइट करते हो तो उसके लिए तुम्हें हाथ जोड़कर पहले खड़े होना चाहिए, और वो भी जब भगवान को आना है। तो उन संगत ने सबने देर की, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु ने भी अपना जलवा दिखाया और वो सत्संग पूरे 15 से 20 मिनट बाद शुरू हुआ। प्लेलिस्ट अपने आप अटैच हो गई, अपने आप चल पड़ी, क्योंकि वो समय गुरु ने दिया था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज इतने प्यारे भाव दे दिए कि अपने भगवान के दर्शन के लिए हमें बस
सिर्फ उसको याद करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।